जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि असल में इसराइल का साथ कौन दे रहा है, असल में फ़लस्तीनियों से गद्दारी कौन कर रहा है, और ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। फ़िलहाल मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई दुख के साथ ये बताने जा रहा हूँ कि इसराइल ने इस वक्त फ़लस्तीन में क्या खूनी खेल रचाया हुआ है, क्या खून का ड्रामा, क्या खून की होली खेली जा रही है, फ़लस्तीनी किस हाल में है। आपको मीडिया नहीं बताएगा कि फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त गज़ा में क्या हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल, फ़लस्तीन बिलीव मी और नॉट एक और करबला बनने जा रहा है। मैं अपने अल्फाज दोबारा दोहराता हूँ, एक और करबला बनने जा रहा है। करबला में क्या हुआ था, नहत्ते जो मुजाहिदीन हैं उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया, उन तक पानी की रसाई ख़त्म कर दी गई। यही कुछ फ़लस्तीन में होने जा रहा है। एक और बात, इसराइल जो है ये दौरे हाज़र का यजीद, बल्कि यजीद से भी बदतर है। यजीद ने सिर्फ पानी बंद किया था, इसने और भी बेशुमार चीज़ें जो हैं इसराइल ने फ़लस्तीनियों की पहुँच से दूर कर दी हैं। इस वक्त इसराइल ने फ़लस्तीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह कर दिया है। रोड तबाह कर दी हैं, हस्पताल तबाह कर दी हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि मीडिया हाउस तक तबाह कर दिया है, ताकि आपको बर वक्त असल सूरत हाल फ़लस्तीन की ना मिल सके। इसके अलावा आज जो हुआ है, आज इसराइल ने हमला करते हुए जो कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी का जो वहाँ पे दफ्तर था, उसको हमला करके उसको तबाह कर दिया गया है। एक और इससे भी आगे बढ़कर कदम है, अभी सुनते जाएं। इसराइल के मजालम की एक लंबी दास्तान है, एक लंबी लिस्ट है। इसराइल ने गज़ा में सिर्फ और सिर्फ, इस वक्त पूरी दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही है, और इसराइल ने पेंडेमिक के इन दिनों में इसराइल में मौजूद एक ही लैब थी जो कि कोविड के टेस्ट करती थी, उसको तबाह कर दिया है। आगे सुनिए, सेव चिल्ड्रन सोसाइटी, उसने ये बताया है कि इस वक्त तक इसराइल में 58 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ये इसराइल का घिनौना कारनामा, आप सुनते जाइए, आगे आगे सुनते जाइए। बिजली और गैस की सप्लाई फ़लस्तीन में ख़त्म होने को है। बिजली और गैस की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की रह गई है। 2 दिन के बाद जो फ़लस्तीन है वो अंधेरों में डूब जाएगा। वहाँ पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आएगा। ऐसे वक्त में आलमी बरादरी जो है वो क्या कर रही है? आलमी बरादरी सिवाय तमाशा देखने के, सिवाय न्यूज़ शेयर करने के और कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके अपने मुफादात इसराइल के साथ बुरी तरह से वाबस्ता हैं। कैसे वाबस्ता हैं? एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जो बाइडन अमेरिका ने किसी भी तरह, मतलब हल्की से हल्की मजम्मत भी नहीं की। इवन इसराइल के अंदर जो यहूदी हैं वो इसराइल के घिनौने कारनामों के ऊपर इसराइल को लान तान कर रहे हैं, इसराइल को तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, एक दफ़ा भी नहीं रोका कि अपने बगल बच्चे इसराइल को रोके कि वो फ़लस्तीन में ये जुल्म करने से बाज आ जाए। क्यों बाज नहीं आएगा? क्यों जो बाइडन ने नहीं रोका? उसकी एक वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियार बेचे हैं। और इसकी डील कब हुई है? इसकी डील हुई है 5 मई को। इसकी डील के ऊपर फाइनल जो सिग्नेचर हुए हैं वो हुए हैं 5 मई को। आप इससे अंदाज़ा करें कि जो बाइडन और दुनिया भर के जो नाम नहाद लिबरल्स हैं, दुनिया भर के जो ये नाम नहाद इंसानी हुकूक की पासदारी करने वाले लोग हैं, ये किस हद तक ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुफादात वाबस्ता हैं। इन्होंने अपने असले बेचने हैं इसराइल को, इसलिए ये इसराइल के साथ देने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि पहला रॉकेट पूरी दुनिया में इस वक्त जो मीडिया है वो, चूँकि मीडिया के ऊपर भी इसराइल का कंट्रोल है, तो इसराइल जो मर्ज़ी मीडिया में आए, इसराइल जो मर्ज़ी मीडिया में दे, जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी उसको यूज़ करे। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये इसराइल के हामी हैं उन्होंने शोर मचाया हुआ है कि हमास ने हमला किया, हमास ने रॉकेट हमला किया, हमास ने जो निहत्ते यहूदी हैं, जो निहत्ते इसराइली हैं, उनको मारा। तो फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने जो हमास की तरफ से पहला रॉकेट है वो इसराइली फ़ौजों के यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में दाखिल होने
फ़लस्तीनियों के निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के 27 दिन के बाद पहला रॉकेट फायर हुआ है। 27 दिन के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स उठाइए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे खबर क्या है, फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं इससे भी आगे लेके जाना चाहता हूँ आपको, इसलिए जल्दी जल्दी ये कुछ फैक्ट्स जो हैं ये मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में, और माजरत के साथ इंतहाई माजरत, इसमें मुसलमानों का रोल, मुसलमान ममालिक का रोल, मुसलमानों का रोल इंतहाई ज़्यादा कम है। ज़्यादातर वो लोग जो कि जिनको हम मुसलमान ही नहीं मानते, वो इसराइल के फ़लस्तीन के मज़ालिम के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं कि इसराइल को खुदारा फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोकें। ये सिर्फ जंग नहीं है, दिस इज़ ए जीनोसाइड। ये उनकी नस्ल कुशी की एक कोशिश की जा रही है, जिसमें इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के दर पे है। थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा। 1967 में जब अरब ममालिक ने मुतहदा तौर पर इसराइल के ऊपर हमला किया, अरब ममालिक को इस जंग में शिकस्त हुई, लेकिन इसराइल इस फतेह का जश्न हर साल मनाता है। हर साल 9-10 मई को वो फ़लस्तीनियों पर हमला करना एक सवाब का काम समझकर फ़लस्तीनियों पर हमला करता है। तो इस साल भी यही हुआ। इस साल भी इसराइल ने अपना यरूशलेम डे मनाने के लिए उसने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया। लेकिन इस साल इसराइल के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीनियों की मुज़ाहिमत है, जो कुछ मुस्लिम ममालिक जिनमें तुर्की, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें ईरान ये शामिल है, लबनान शामिल है, मिस्र शामिल है, ये इनकी आवाज़ इस दफ़ा नहायत बुलंद है। पाकिस्तानी फ़ौज हर मुमकिन तौर पर, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर मुमकिन तौर पर कोशिश कर रही है कि इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों को मदद पहुँचाए, हर सूरत में कोशिश कर रही है। ये आप बिल्कुल जहन में रखें, ये हमारे जहनों में होना चाहिए। तो ये यरूशलेम डे जो है ये मनाया जाता है हर साल, और इस डे का मनाने का मकसद, इस डे के मनाने का सबसे घिनौना जो अमल है, उसमें एक चीज़ इनकी बड़ी ज़रूरी है, ये जो शामिल करते हैं, वो है निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले इस डे को मनाने में सबसे अहम इनका फ़ीचर है। 1967 में आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहूँगा। जल्दी से मैं इसको चीज़ों को रैप अप करूँगा, ताकि अब मैं असल इन्फॉर्मेशन जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि असल में इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रात को सो नहीं सकेंगे, ये मेरा दावा है। 1967 में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा अमायरा गोल्ड, उसने सबसे बड़ी डील की हथियारों की। उसने अमेरिका से हथियारों की सबसे बड़ी डील की। जब उसने ये बिल अपनी पार्लिमान में पेश किया तो सब ने इनकार कर दिया। उसने बड़े तारीख़ी अल्फाज कहे, हमें उन अल्फाज से सीखना चाहिए और हमें अपने ऊपर वो अल्फाज लागू करने चाहिए। क्या अल्फाज कहे, गौर से सुनिएगा। उसने कहा कि जंग में, जो जंग ख़त्म होने के बाद जो फातेह होता है वही फातेह रहता है, और ये नहीं देखा जाता कि जो फातेह है उसने सुबह नाश्ते में क्या खाया, उसने सुबह नाश्ते में जैम और अंडे मिले या उसके बूटों में कितने सुराख थे, ये कतई नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो सिर्फ ये देखा जाता है कि जो फातेह है वो फातेह है, उसने जीता है, उसने जंग जीती है। बाद में जब उससे पूछा गया कि आपने इतने ज़बरदस्त अल्फाज कहे, उस बिल पास हो गया, मुख्तसर वो बिल पास हो गया, और उस बिल पास होने की खुशी में वो उस बिल पास होने के साथ ही उन्होंने हथियार हासिल कर लिए और वो जंग जीत गए। अब आते हैं कि उनके अल्फाज की तरफ। जो उसने अल्फाज वो कहाँ से इंस्पायर हुई, उसने बताया कि मैंने ये अल्फाज जो हैं, मैंने ये जो इंस्पायरेशन है ये हासिल की है मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब उनका विसाल हुआ तो उनके घर में जलाने के लिए तेल बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनकी दीवार के ऊपर 9 तलवारें लटक रही थीं। उनकी दीवार के ऊपर 9 तलवारें लटक रही। वीडियो लंबी हो रही है, मैं अब आपको बताता हूँ, असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। हमें असल जो मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप जब भी मार्केट में जाते हैं, मैं आपको अभी एक चार्ट देता हूँ, एक प्रोडक्ट्स का चार्ट देता हूँ कि आप इसराइल को सपोर्ट, इसराइल का मैंने जो बताया ना कि इसराइल में सबसे ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, तो वो आप कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ, वो हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप जब भी मार्केट में जाते हैं, आप जो भी पेप्सी या आप जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कोल्ड ड्रिंक है आप परचेज़ करते हैं, उनकी प्रोडक्ट है, आप अंदाज़ा करें कि आप 25 रुपये खर्च करते हैं, उस 25 रुपये में कास्ट कितनी आती है, प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट वो कहाँ जा रहा है।
ये ज़रूर गौर कीजिए। ये जो गोलियाँ, ये जो फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो रहे हैं, ये सारी की सारी गोलियाँ, सारे का सारा असला हमारे पैसों से ख़रीदा जा रहा है। अगर आपने कोई सेंसिबल काम करना है, अगर आपने कोई अक्लमंदी का काम करना है, तो ये मैं आज लिस्ट दे रहा हूँ, इन प्रोडक्ट का बायकॉट कीजिए, इन प्रोडक्ट को हरगिज़ मत ख़रीदिए। आप ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीद रहे, आप ये असला उनको अपने हाथों से दे रहे हैं, इसराइलियों को असला अपने हाथों से दे रहे हैं आप। तो ये असल में, मैं माजरत के साथ थोड़े से तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, असल में गद्दार हम लोग हैं, असल में गद्दार आप लोग हैं। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें इसराइल को सपोर्ट अगर नहीं करना तो हमें उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट करना होगा। हमें उनको ये जो $735 मिलियन उन्होंने सिर्फ असला ख़रीदा है, ये कहाँ से आए हैं? ये आपने दिए हैं, ये मैंने दिए हैं, ये हमारे भाइयों ने दिए हैं। लिहाजा अगर अक्लमंदी का फ़ैसला यही है कि आप उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट करें, मुआशी तौर पर आप उसे कमज़ोर करें, तभी आप ये जंग जीत सकेंगे। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस दोबारा मिलती रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।